Good morning, students. Let us continue with the next lecture. In the previous lecture, we have studied how to find the resolved components of a force. Now, let us discuss the question. Question is, a given force F is resolved into two components inclined at 45 डिग्री एंड अल्फ़ा, यानी कि एक फोर्स F दी है जो रिजॉल्व हो रही है दो कंपोनेंट्स में, जिसमें एक कंपोनेंट फोर्स F के साथ अल्फा एंगल बनाता है, दूसरा 45 डिग्री का एंगल बनाता है। जब आप ऐसे करते हो तो F फोर्स जो है वो कंपोनेंट के साथ एक के साथ 45 डिग्री और एक के साथ अल्फा का एंगल बनाती है। इफ़ द लेटर कंपोनेंट इज √2 बाई √3f, और अगर एक कंपोनेंट की वैल्यू √2 बाई √3f है, फाइंड अल्फ़ा, तो अल्फ़ा फाइंड कीजिए एंड आल्सो द अदर कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट फाइंड कीजिए। तो दो पार्ट्स इसमें करने पड़ेंगे हमको क्वेश्चन में, एक तो अल्फ़ा फाइंड करना है, एक दूसरा कंपोनेंट। एक कंपोनेंट हमें दिया गया है, तो लेट अस स्टार्ट। लेट क्यू बी द अदर कंपोनेंट। मान लीजिए दूसरा कंपोनेंट जो हमने फाइंड करना है वो क्यू है। तो फ्रॉम गिवन कंडीशन जैसे दिया गया है कि एक एंगल 45 डिग्री और एक एंगल अल्फ़ा है, तो हम क्या लिखेंगे, एफ साइन 45 डिग्री अपॉन साइन 45 डिग्री प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू √2 बाई √3f। लास्ट क्वेश्चन में, लास्ट आर्टिकल में हमने कंपोनेंट फाइंड किए थे, वहीं से ये फार्मूला उठाया बेटे मैंने। अब साइन 45 डिग्री इसकी वैल्यू होती है 1/√2, तो f से f कैंसिल और साइन 45 को लिख दिया 1/√2। इसको एडजस्ट किए बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया √3/2। एक्चुअली √2 मल्टीप्लाई होके बन गए 2। खुद इसको कैलकुलेशन को कीजिए और चेक कीजिए बेटे घर में। नाउ साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, या तो 60 डिग्री पे या 120 डिग्री पे। तो मीन साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू √3/2 का मीन क्या हुआ कि 45 डिग्री प्लस अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री और 120 डिग्री, और वी कैन से अल्फा इक्वल टू 15 डिग्री और 75 डिग्री। तो अब हमें दो केस लेके चलने पड़ेंगे, एक वो केस जब अल्फ़ा 15 डिग्री है, एक जब अल्फ़ा 75 डिग्री है। तो हमें फाइंड करना था एक तो अल्फ़ा, एक दूसरा कंपोनेंट यानी क्यू। तो एक बार अल्फ़ा 15 पे क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक बार अल्फ़ा 75 डिग्री पे क्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। पहले अल्फ़ा 15 पे फाइंड करते हैं बेटे। क्यू इज इक्वल टू हमारे पास क्या दिया है यहाँ पे, वही फार्मूला एफ साइन एंगल की वैल्यू 15 अपॉन साइन 45 प्लस 15, क्योंकि अब अल्फ़ा की वैल्यू 15 आ चुकी है। तो लास्ट आर्टिकल में से फार्मूला देखिए क्या होता है, उस हिसाब से एक बार साइन एफ साइन अल्फ़ा होता है, एक बार एफ साइन बीटा होता है। बीटा हमने 45 डिग्री उठाया है, अल्फ़ा हमने 15 डिग्री निकाल के देखा है हमने। तो एफ साइन 15 अपॉन साइन 45 प्लस 15, साइन 15 कैन बी रिटन एज साइन 45 माइनस 30, क्योंकि 45 से 30 माइनस करें तो 15 बचता है हमारे पास। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई करेंगे बेटे, साइन ए माइनस बी का। साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ए 45, बी 30, उस अकॉर्डिंगली वैल्यू पुट कीजिए। अब साइन 45 1/√2 होता है, साइन 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। सबकी वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट f इंटू √3 माइनस 1/√6। सो दिस इज द अदर कंपोनेंट। इन द सिमिलर मैनर जब अल्फा 75 डिग्री होगा, 75 कैन बी रिटन एज 45 प्लस 30 डिग्री। यहाँ पे साइन ए प्लस बी यूज कीजिए, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी
प्लस कोसेक साइन बी। ए की वैल्यू 45 ही रखेंगे, लेकिन बी की वैल्यू अब 30 डिग्री होगी। तो सबकी वैल्यू पुट कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, तो वी विल गेट एफ √3 + 1/√6। So this is the question. Now let us continue to the next topic, that is triangle law of forces. What is triangle law of forces? As written, let P Q R be 3 forces. मान लीजिए P Q R 3 फोर्सेज हैं जो कि रिप्रेजेंट होती हैं 3 साइड के द्वारा। एक ए बी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है P, बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है Q और सी के द्वारा रिप्रेजेंट होती है R। सबसे पहले इस पैलोग्राम को पूरा कीजिए। पैलोग्राम को पूरा करेंगे तो यू विल सी दैट ए डी इज इक्वल एंड पैरेलल टू बी सी। ए डी और बी सी इक्वल एंड पैरेलल है, तो पुराना रिजल्ट यूज़ करेंगे कि जो फोर्स बी सी रिप्रेजेंट करेगी वही फोर्स को ए डी रिप्रेजेंट करेगी। नाउ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज पी क्यू आर इज सेम एज रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, बी सी एंड सी ए। यानी कि जो पी क्यू आर के द्वारा रिजल्टेंट फाइंड हो रहा है वही सेम रिजल्टेंट फाइंड होगा ए बी, बी सी और सी के द्वारा, क्योंकि ये तीनों उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। बट दिस इज सेम एज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, ए डी एंड सी ए, क्योंकि बी सी और ए डी दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है बेटे। तो हमने ए बी, बी सी, सी ए में ए बी और सी ए को तो वैसे रख लिया, बी सी को ए डी से रिप्लेस कर दिया। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कर सकते हैं हम ऐसा, क्योंकि बी सी और ए डी इक्वल एंड पैरेलल है। बट यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली है, रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए डी बाय पैलोग्राम लॉ। लुक एट द डायग्राम। रिजल्टेंट ऑफ ए बी एंड ए डी बाय पैलोग्राम लॉ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सी। ए डी और ए बी के रिजल्ट को रिप्रेजेंट कौन करेगा? ए सी। Therefore, resultant of force PQR is seen as the resultant of force represented by CA and AC। इसका मतलब यही हुआ कि PQR का जो रिजल्टेंट है फोर्सेस का वो सेम होगा जो कि रिप्रेजेंट होगा CA और AC के द्वारा। बट CA एंड AC बीइंग इक्वल एंड ऑपोजिट, पर CA और AC तो एक दूसरे में के इक्वल भी हैं और ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हैं। सो दे न्यूट्रलाइज ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके तो इट मीन फोर्सेज पी क्यू आर इन इक्विलिब्रियम। तो फोर्सेज क्या होंगी? इक्विलिब्रियम में। तो यही ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज कहता है कि अगर पी क्यू आर 3 फोर्सेज हैं, किसी भी ट्रायंगल की 3 साइड के द्वारा रिप्रेजेंट हो रही हैं, तो वो तीनों आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। तो ये लॉ एक्चुअली बेसिकली आपको लर्न करना है कि व्हाट द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेज सेज। इट सेज दैट इफ 3 forces are represented by the 3 sides of a triangle taken in a order, then they all are in equilibrium। तो इसी के बेस पे क्रोलरी लिखी है हमने कि अगर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्विलिब्रियम है तो ये तीनों का सम क्या होगा? 0। तीनों साइड्स का सम। इट मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू माइनस सी ए, बट ए सी इज ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ सी ए, इक्वल एंड ऑपोजिट। Therefore, minus CA is replaced by AC, and the result is AB plus BC is equal to AC. So one new result has been formed कि if two forces, पहले 3 थी अब 2 होगी, if two forces acting at a point be represented in magnitude and direction by 2 sides of a triangle taken in order, main is taken in order, then their resultant is given in magnitude and direction by the third side of the triangle taken in order. So that is all for today.